साथ साहब, जिस तरह से सनम जावेद और यास्मीन राशिद और दीगर और भी चेहरे हैं जिनको सेनेट के टिकट्स दिए गए हैं, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं तो अपने दोनों दोस्तों से डिसएग्री नहीं कर सकता। ख़बर इनके पास होती है, मेरे पास तो एक नाक़िसा तज्ज़िया होता है, ख़बर तो हो नहीं सकती। तो मैं अदील साहब की और हसन साहब की बात से कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ? अगर वो कह रहे हैं कि ये तमाम पीटीआई के प्लान्स मस्मार हो जाएंगे और ख़्वाह सिंध हाउस ना भी हो तो किसी और हाउस में बैठ के कुछ ऐसे फ़ैसले होंगे जहाँ पे जरदारी साहब के और दीगर के इन्फ्लुएंस से कुछ सियासी नंबर्स इस तरह के आपस में बन जाएंगे कि पीटीआई नाकाम हो जाएगी और बाकी सब जीत जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि मेरे दोनों भाई जिनके पास खबर होती है वो दुरुस्त कह रहे होंगे। मैं इस पे अपना नाक़िसा तज्ज़िया दे सकता हूँ आपकी इजाज़त से, और वो ये है कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं जिसका एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आवाम की आवाज़ होगी वो गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट होगी, कि हमारा जो रियासत का सियासत का स्ट्रक्चर है उसमें आवाम की आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी। इसको जमहूरियत कहते हैं। अगर हम बात ये कर रहे हैं, जो कि शायद दुरुस्त बात हो, मेरे भाइयों ने दुरुस्त खबर दी होगी, कि कुछ लोग आपस जिनको शायद अवाम ने उस तरह वोट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के अपने नंबर्स के मुताबिक भी ये मेजॉरिटी पार्टीज़ इंडिविजुअली मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनती, तो वो सब बैठ के सियासी तमाम उमूर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ओहदे भी बांट लेंगे और हुकूमत भी चलाएंगे। तो ये ज़रूर हो सकता है कि हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, मेरे दोस्त दुरुस्त कह रहे होंगे। लेकिन मेरा इनसे सवाल ये है कि इससे फिर होगा क्या, उस सेंटिमेंट का क्या करेंगे जिसने अब से तकरीबन कुछ नहीं सिर्फ 6 हफ्ते पहले आपको अपनी कोई आवाज़ सुनाई थी, उसको क्या करेंगे? क्या सिंध हाउस में जो या मोहसिन नकवी साहब को या यास्मीन राशिद साहिबा को या किसी को वोट ऊपर नीचे आगे पीछे करके फिर पाकिस्तान के लोगों के दिल तब्दील हो जाएंगे? फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई सियासी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर सारे पहिए हुकूमत के चलते रहेंगे, दवाम में जमहूरी सलूट मारते? कैसे होगा अदील साहब? क्या करेंगे इसके बाद? क्या होगा? चलें सब बैठ गए, एक पार्टी को सेनेट से खत्म कर दिया। जी अदील साहब, जी मैंने ब्रेक की जाने आपको याद होगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक राय भी ली गई थी कि ये जो सेनेट इलेक्शन है ना, ये भी शो ऑफ हैंड के जरिए कराए जाएं, और इसमें इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया था कि एक बार कोड लगा दिया जाए ताकि वो ट्रेसेबल हो, इसमें पैसा चलता है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को नहीं माना था और इस पे इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चूंकि गेंद फेंक दी थी। आज वो बार कोड और वो तमाम ट्रेसेबल, अगर इसको मैकेनिज्म इसका बनाया जाता तो आज ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये खरीदो फरोख्त बिल्कुल, अब इस मर्तबा का जो सेनेट इलेक्शन है इसमें ऐसे लग रहा है कि खरीदो फरोख्त की जो मंडी है वो माजी के निस्बत सबसे पीक पे होगी। जी ठीक है, पीक पर होगी, ठीक है।